बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, एक बार फिर हम उसी स्थिति पर आ गए। थोड़े दिन आप लोगों की क्लासेस चली। आपको पता है कि आपका पाठ्यक्रम तो लगभग पूर्ण करा दिया था। अब एग्ज़ाम से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम आपको डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपको, आप लोग जब कह रहे थे कि हमें मूल्य का सिद्धांत एक बार फिर समझा दें, तो वो मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। फिर कल से हम एग्ज़ाम की तैयारी के बेस पे पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़े थोड़े पेपर आपको देंगे और वो आप सॉल्व करेंगे और मैं आपको उनके आंसर भी बताती जाऊंगी। प्रथम भारतीय समाजशास्त्री के रूप में राधा कमल मुखर्जी का नाम है, ये याद रखना है आपको। जब हम भारतीय समाजशास्त्री का नाम लेते हैं तो प्रथम बार राधा कमल मुखर्जी का नाम आता है। राधा कमल मुखर्जी की जो ख्याति है पूरे देश विदेश में, वो सामाजिक मूल्य के सिद्धांत से है। राधा कमल मुखर्जी ने पूर्व एवं पश्चिम की विचारधाराओं का सुंदर संगमन, उन्होंने दोनों को मिला के देखने की कोशिश की, पूर्व और पाश्चात्य दोनों को दिखाया। उन्होंने कहा मूल्य क्या है, तो सबसे पहले सामान्यतः आपको पता है कि मूल्य क्या है। मूल्य वो मापक या पैमाने हैं जो व्यक्ति को उचित और अनुचित में भेद करना बताते हैं और उसी से व्यक्ति अपने आप की पहचान करता है। मूल्य और मानदंड दोनों एक साथ चलते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा था कि मूल्य मानव समूह और व्यक्तियों के द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक संसार से सामंजस्य करने के साधन हैं। यानी यदि मूल्य नहीं होंगे तो पूरे समाज में समाज जो है वो बर्बर और आदिकालीन स्तर पर उतर जाएगा। जैसे आप देखें कि यदि क्यू न हो तो, या कहीं पर किसी समारोह में निश्चित सीट न हो तो सब लोग उसी पर वीआईपी वाली सीट पर बैठने का प्रयास करेंगे। तो ये सब कुछ निश्चित है कि हमें क्या करना है और हमारा कौन सा तरीका उचित है। तो आचरण के तरीके, व्यवहार के तरीके जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं उनको हम मूल्य कहते हैं और उन्हीं के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम होता है। अब क्योंकि मूल्य व्यक्तिगत नहीं होते, यदि व्यक्ति का कोई विचार पूरे समूह में फैल जाए और पूरा समूह उसे लागू करने लगे, अर्थात कोई विचार तो व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन वो विचार जब समूह में फैल जाए तो सामाजिक मूल्य कैसे होते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते, कैसे होते हैं, सामूहिक होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से इसका संबंध नहीं है, वरन पूरे सारे समूह एवं समाज के साथ इसका संबंध है। समाज समूह की इन्हें मान्यता प्राप्त है और इसीलिए, और ये कहाँ से आए, सामूहिक अंत्य क्रियाओं की उपज एवं परिणाम है। तो राधा कमल मुखर्जी कहते हैं मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं अथवा लक्ष्य हैं, अर्थात मूल्य साधन नहीं है, साध्य हैं, जिनका आंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मानक तथा अभिलाषाएं बन जाते हैं। यानी जब व्यक्ति बचपन से जो परिवार में सीखता है, सीखने की जो प्रक्रिया है समाजीकरण की, उन्हें कुछ तौर तरीके बचपन से खाने पीने, उठने बैठने, चलने, व्यवहार करने, आदर करने, सब चीज़ों के जो तरीके हैं, प्रथा परंपराओं के, उनको वो धीरे धीरे करके अपने हृदय में आत्मसात करता है, सीखता है और उन्हीं से द्वारा अपने आप को बड़ा करता है। तो मूल्य, अभी मैंने बताया कि मूल्य क्या है, मापक, स्केल जानते हो ना, जिससे नापते हैं हम। तो मूल्य क्या है, मूल्य द्वारा मानक है, पैमाना है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन आदि को अच्छा बुरा, उचित या अनुचित, वांछित या अवांछित, उन्हीं को हम उच्च स्तरीय सामाजिक मानदंड के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी कि हमारा कौन सा व्यवहार किसी समूह में उचित या अनुचित है, ये मूल्य हमारे तय करते हैं। सामाजिक मूल्य सभी समाज के लोगों में जब तक एक मत्ता रहती है, उन्हें सब स्वीकार करते हैं, मान्यता प्रदान करते हैं, तो मूल्य चलते रहते हैं। और जब लोग उनका विरोध करने लगते हैं तो मूल्य उनको हटाना पड़ता है या बेकार हो जाए। सामाजिक मूल्य एक समान, एक जैसे नहीं होते, स्थिर नहीं होते। कैसे होते हैं, समय काल और परिस्थितियों के अनुसार उनमें भी परिवर्तन आता है। सामाजिक मूल्यों का उद्देश्य हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। जब हमारी आवश्यकताएं बदल जाती हैं या हमारी आवश्यकताएं पूरी करना मूल्य बंद कर देते हैं, तो वो मूल्य में फिर परिवर्तन भी आता है। तो गतिशील होते हैं, एक समान स्थिर
एक जैसे नहीं होते हैं। सामाजिक मूल्य प्रत्येक समाज में एक जैसे नहीं होते। हम कहते हैं भारतीय समाज, पाश्चात्य समाज। जैसे भारतीय समाज में जाति प्रथा है, विवाह है, अंतर जातीय विधवा विवाह ये है, और पाश्चात्य में ये अलग चीज़ें हैं। तो दोनों के मध्य अलग अलग तरीके पाए जाते हैं। मूल्य सभी समाजों में विद्यमान है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें सामाजिक मूल्यों का अभाव हो। मूल्य सामाजिक होते हैं, मूल्य सभी जगह पाए जाते हैं। मूल्य एक विश्वास है जो बताता है क्या अच्छा और वांछनीय है। मूल्य वे सामान्य सिद्धांत हैं जो प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, मानव को दिशा प्रदान करते हैं। और मूल्यों के बिना समाज अधूरा है। सामाजिक मूल्य यदि नहीं होंगे तो प्राप्त करना, उन्हें रखना, उनका रख रखाव करना, उन्हें बचाना, क्या होना चाहिए यही देखना नहीं है, बल्कि क्या सही है और क्या गलत है ये भी हम उसको देखते हैं। तो ठीक है बच्चों, थोड़ा समझ में आ गया होगा। और कल से हम फिर जो पेपर हैं, वैसे आप लोगों के पास जो भी ईयर के पेपर हों उनको आप कोशिश करें, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम शुरू हो जाते थे पहले। तो अभी देखते हैं कब क्या व्यवस्था होगी। तो आप लोग तैयारी में लगिए और जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।